गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का इंडस्ट्रीज, जैसे आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको बताया था, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर थे। तो मैन्युफैक्चरिंग वाज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में एक इंडस्ट्रीज आप नाम से ही समझते हो, आप जानते हो इंडस्ट्रीज। आपने अपने आसपास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी होगी तो वो क्या होती है, इंडस्ट्री, जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल गुड्स में, या उसको आगे प्रोसेस करके, मतलब सपोज करो नेचुरल कोई भी, आप जैसे वुड है तो वुड को आपने देखा होगा कि ट्रीज को कट करके हम कुछ और उसको कन्वर्ट करते हैं, किसी और मटेरियल में बनाते हैं, क्राफ्ट वगैरह कुछ भी करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें आपको जैसे चैप्टर को आपको रीड करना है तो स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा कि जैसे आपका बुक का एग्जांपल दिया हुआ है कि बुक की जो आपका पेजेस हैं, इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, पल्प ऑफ वुड। वुड जो ट्रीज ट्रीज से ही ये बनाया जाता है, ट्रीज के पल्प से क्या बनाया जाता है, आपके पेजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। सपोज करो वही सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है, उसमें वैल्यू एडिशन का काम होता है। कि जैसे सपोज करो कोई भी अगर एक हमें चेयर बनानी है तो चेयर के लिए हमें पहले एक ट्री को कट करना होगा। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट ट्री को ही आप घर पे रख लोगे, पहले आप उसमें वैल्यू एडिशन करोगे। तो कारपेंटर उसमें क्या कर देता है, वैल्यू एडिशन, उसको डिज़ाइनिंग करके या उस पर जैसे भी वो अपना काम करता है। As you have seen, pulp was changed into paper and paper into notebook. These these represent in two stages of the manufacturing process. तो मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो इसमें जैसे आपको जो आपका बुक का एग्जांपल है, तो पहले पल्प से पेपर बना, पेपर से आपकी बुक बनी या नोटबुक बनी। तो ये दो दो प्रोसेस इसकी हो गई। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन। जैसे आपका कॉटन से क्या बनते हैं, आपके कपड़े वगैरह जो आपके बनते हैं कॉटन से बनते हैं। कॉटन हैव एड वैल्यू एडिड टू देम। ऐसा तो नहीं है आप डायरेक्ट कॉटन को ही, सपोज करो जो भी रॉ मटेरियल आया आप उससे ही तो नहीं, उसे तो ही नहीं यूज़ कर सकते ना। तो इसीलिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्रीज़ की। हमें मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना होता है फाइनल प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर का एग्जांपल हो गया, शुगर केन होता है, शुगर केन की भी जैसे भी शुगर केन का सीज़न चल रहा है, हार्वेस्टिंग सीजन शुगर केन का भी चल रहा है। तो शुगर केन से हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे आप गुड़ बना रहे हो या चीनी बना रहे हो, तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, फाइनल गुड्स के। और रॉ मटेरियल का एग्जांपल कौन हो गया, शुगर केन। शुगर केन इज कन्वर्टेड इनटू शुगर इन शुगर मिल्स। तो शुगर मिल भी किसका एग्जांपल हो गया, इंडस्ट्री का एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से जो ये इंडस्ट्री होती है। अब इंडस्ट्री क्या होती है, अब इसको देखना है। इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो इंडस्ट्री क्या होती है, कोई भी इंडस्ट्री क्या होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब सामान, कोई भी सामान जहाँ पे बनाया जाता है। या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, के मिनरल्स को किसी तरह एक्सट्रैक्ट करना, नेचुरल मिनरल जो होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना। या फिर प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, कुछ इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो सर्विस मतलब कोई आपको सेवाएं, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल एक कोई भी जैसे एक हॉस्पिटल है तो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा, हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विस। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री किसका एग्जांपल हो गया, सर्विस सेक्टर का, जो आपको टूरिज्म हो गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ये देखते हैं। तो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ओनरशिप। के आप रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्रीज को, किसी इंडस्ट्रीज में किस तरह का काम हो रहा, तो आप उसको रॉ मटेरियल पे या फिर साइज पे, कोई इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कोई इंडस्ट्री बहुत छोटी है। और ओनरशिप पे, कि ओनरशिप मतलब उसका कौन उसका ओनर है, कौन उसका मालिक है। तो इस तरह से आप इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्रीज चैप्टर आपका। तो मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, इंडस्ट्रीज़ में। इसके बाद हमें पढ़ना था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो। तो इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि वहाँ पे रॉ मटेरियल किस तरह का चाहिए। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। कि सपोज करो कोई बिस्किट फैक्ट्री है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, आटा उसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। या गेहूँ उसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो जैसे कोई शुगर मिल है तो शुगर मिल के लिए शुगर केन क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो इस तरह से उसे रॉ मटेरियल बोलते हैं। फिर एक साइज़ के बेस पे बताया था कि वो कोई लार्ज स्केल होती हैं, कुछ स्मॉल स्केल होती हैं, फिर कुछ ओनरशिप के बेस पे होती हैं।
तो अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो रॉ मटेरियल वाला जो आपका पेज नंबर 49 पे जब आप आओगे तो रॉ मटेरियल्स देखोगे। इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़। किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसके बेस पे हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एग्रो बेस्ड नाम से ही पता चल रहा, तो एग्रीकल्चरल जिसमें क्या होता है यूज़ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज दियर रॉ मटेरियल, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल ओर्स, जहाँ पे मिनरल्स और जैसे आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज हो गई तो ये क्या करती है मिनरल्स को यूज़ करते हैं। मिनरल समझते हो ना, जैसे आयरन ये मेटल वगैरह जो हमारे माइनिंग से निकाले जाते हैं। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल हैवी मशीनरी आयरन से बनती है, बिल्डिंग मटेरियल जैसे आपका बीम वगैरह होता है ना, सरिया वगैरह बन लगता है जो आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में। तो ये किसके एग्जांपल हो गए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के। एक हो गए मैराइन बेस्ड, मैराइन बेस्ड में क्या हो गया कि ये यूज़ करते हैं सी प्रोडक्ट जो सी या ओशियन से हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फिश ऑयल है ना। फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसको भी नाम से आप देख सकते हो, तो जहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ से आता है फॉरेस्ट से। फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री हो गई, फार्म कंपनी हो गई। फार्मा जो कंपनी होती है ना, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो आप मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हो। तो फर्नीचर के लिए जैसे आप वुड यूज़ करते हो, या बिल्डिंग के लिए भी आप अपने घर में आप विंडो या गेट्स वगैरह कैसे यूज़ करते हो। तो ये क्या हो गया रॉ मटेरियल के बेस पे हमने इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है, कैपिटल का मतलब है यहाँ पे कितना हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कितना हमने उसमें खर्च किया है, कितना हमने उसमें पैसा लगाया है अपनी किसी भी इंडस्ट्री में। और नंबर ऑफ पीपल के वहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं या कम लोग काम कर रहे हैं। और फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के प्रोडक्शन वहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कि लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ बस एक स्मॉल नंबर में प्रोडक्शन हो रहा है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कुछ लार्ज स्केल होती हैं, कुछ स्मॉल स्केल होती हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड। जो आर्टिस्ट होते हैं ये हैंड क्राफ्ट्स बनाते हैं घर पे जो बनाते हैं, तो ये किसका एग्जांपल होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। जैसे बास्केट वेविंग हो गई, पोट्री हो गई, और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह किसके एग्जांपल हो गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के। तो ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर मैनुअली काम करते हैं, हाथ से ही काम करते हैं। तो और ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट भी इनका बहुत कम होता है। खुद से ही अपने अपने पास से कुछ कैपिटल इनके पास होती है, अपनी सेविंग्स को ये इन्वेस्ट करके एक अपने लिए अपना रोज़गार का चांस बनाते हैं। तो अब क्या होता है कि जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि प्रोडक्शन भी क्या होता है ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है ज़्यादा होता है, और नंबर ऑफ़ वर्कर भी क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं, और इनकी सेल्स भी क्या रहती है ज़्यादा रहती है। कि मार्केट की जो इनकी रीच होती है ना, मार्केट में दूर दूर तक इनकी मार्केट में डिमांड रहती है। फॉर एग्जांपल आपने बाइक वगैरह को देख सकते हो, जैसे हीरो होंडा की जो बाइक होती है, हीरो की जो बाइक है, जैसे हीरो स्प्लेंडर या हीरो पैशन या बजाज की जो बाइक्स हैं, ये क्या होगा, ये एक इसका एग्जांपल होगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का आप अपने आसपास छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ देख सकते हो। अब आते हैं ओनरशिप के बेस पे। तो ओनरशिप के बेस पे क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक, और ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होती है, प्राइवेट आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जब कोई प्राइवेट मतलब अपने खुद से अपनी कैपिटल खुद से लगाया आपने, कोई सपोज करो आपने कोई मिल लगाया, कोई शुगर मिल आपने अपने खुद के पैसे से लगाया, तो वो आप उसके मालिक हो गए ना। ओनर का मतलब मालिक होता है ना, तो ओनरशिप पे आप उसके प्राइवेट मालिक हो गए, तो ये क्या हो गई प्राइवेट कंपनी। अब आती है प्राइवेट के बाद आती है आपकी पब्लिक आपको पहले पब्लिक फैसिलिटीज़ में भी हमने पढ़ा था। तो पब्लिक इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो गवर्नमेंट ऑन करती है, जिनको गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट ही जिनकी मालिक होती है। कई बार क्या होता है कि इंडिया में क्या होता है कि एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल होता है कि वो क्या करते हैं कि वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर जब किसी काम को करते हैं, तो वो किस में आता है जॉइंट सेक्टर में। जैसा आप पढ़ भी सकते हो, जॉइंट सेक्टर आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर होता है इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ।
जैसे ये कोऑपरेटिव क्या होती है कि इसको जो रॉ मटेरियल सप्लायर होता है और जो ओनर होता है वो आपस में एक दूसरे के कॉपरेशन से इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। तो वो उसके ओनर कौन होते हैं, उसके ओनर रॉ मटेरियल को जो सप्लाई कर रहा है वो भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आनंद मिल्क, आनंद मिल्क किसका एग्जांपल हो गया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जैसे इसमें क्या करते हैं कि ये मिल्क कौन प्रोवाइड करते हैं इसको, फार्मर्स। तो फार्मर्स भी एक तरह से इसको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी इसके एक तरह से ओनर हो गए। तो अभी आप इस चैप्टर को यहीं तक करें और इसमें जो आप पैरा राइटिंग है और इसका होमवर्क है वो आप मुझे भी सेंड करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको इंडस्ट्रीज कंसीडर करती होंगी बिफोर सेटिंग अप, कि कहीं पे भी आपको अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो आप वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर को देखोगे। तो ये आपको डायग्राम जो है ना फिगर 5.3 ये भी ड्रॉ कर लेनी है। तो सबसे पहले कोई भी फैक्ट्री अगर लगेगी तो वो क्या देखेगी कि उसको रॉ मटेरियल जो उसको कच्चा माल मिले वो उसको आसपास से मिले। सपोज करो आपके एरिया में, आपके एरिया के लिए सूटेबल है, जैसे शुगर मिल एक सूटेबल है ना, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारा शुगर केन, बहुत सारा गन्ना पैदा हो रहा, तो यहाँ पे इजीली एक कोई भी शुगर मिल लगाई जा सकती है। लेबर भी वहाँ पे हो, लेबर भी कैसी हो, चीप लेबर भी मिल जाए, स्किलफुल लेबर भी मिल जाए। कैपिटल मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो, मार्केट वहाँ पे आसपास सेल करने के लिए मार्केट भी हो, पावर मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी हो, और लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड अगर लैंड नहीं होगी तो अपना काम कैसे करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ पे ज़मीन ना मिले या ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी भी ना होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी रहनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए और अपने वर्कर्स वगैरह को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें यही आप जब इसको रीड करोगे, द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख रहे हो, तो ये आपको डायग्राम बना लेना है अच्छे से। समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव लाइक सब्सिडीज्ड पावर। कई कई बार क्या करती है कि गवर्नमेंट आपके प्रमोशन के लिए कि आपके एरिया में इंडस्ट्रीज लगें तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ छूट दे देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। ये ज़्यादा कहाँ पे देते हैं, जो एरिया डेवलपमेंट से थोड़ा अभी लैग कर रहा है, जो इतना डेवलप नहीं हुआ, तो वहाँ पे एरिया गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है बड़े बिजनेसमैन्स को कि वो लोग वहाँ पे आएँ और वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें। तो उसमें गवर्नमेंट उनको कुछ कंसेशन करती है, मतलब वो एक तरह से उनको सब्सिडी के तौर पे या किसी भी तरह से उनको हेल्प करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़। तो जब किसी भी टाउन या सिटी में अगर इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट। क्यों होता होगा डेवलपमेंट, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा रोज़गार और बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सिस्टम। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। द इनपुट्स आर, जो इनपुट्स मतलब जो हमें चीज़ें प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो हमें प्रोडक्शन के लिए सपोज करो हमें कोई भी चीज़ बनानी, तो सबसे पहले तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल कोई भी, जैसे आपको अगर गुड़ बनाना है तो उसके लिए आपको शुगर केन चाहिए। फिर उसके बाद आपको लेबर चाहिए, मतलब आपको उसके लिए मज़दूर भी चाहिए। अच्छा, लेबर भी किस तरह के चाहिए, स्किलफुल लेबर भी चाहिए और अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए, मतलब जो आपको दोनों तरह के लेबर चाहिए। एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, आपको लैंड भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपको सभी चीज़ें चाहिए। द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब एक तरह से फाइनल जो कंज्यूमेबल जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, वो उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए आपको वेरियस स्टेप्स से गुजरना होता है। द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट। आउटपुट क्या होते हैं, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट आपका बनता है। द इनकम एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, जो भी आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हो वही आपकी क्या होती है, उसमें इनकम होती है। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द इनपुट में बी कॉटन। अगर से फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल जहाँ पे कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, तो वो क्या हो गया, कॉटन। क्या हो गया वहाँ पे, रॉ मटेरियल। इनपुट्स में ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, दीज आर इनपुट्स। द प्रोसेस इंक्लूड स्पिनिंग, गाइनिंग, वेविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। द आउटपुट इज द शर्ट यू वियर, जो आप शर्ट पहनते हो तो वो क्या हो गया आपका आउटपुट। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है। तो आज आप इसको यहाँ तक इसकी पैरा राइटिंग करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे वो आप इसके फाइंड आउट करते रहिए।